नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। बंगाल का किला फतेह करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का इरादा पंजाब को भी जीतने का है। इसके लिए पार्टी ने पंजाब में बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के जिन 6 सांसदों को भाजपा में शामिल कराया गया, उनमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक का भाजपा के लिए खास मतलब है, क्योंकि इन दोनों ने ही आम आदमी पार्टी को पिछला चुनाव लड़वाया था और दोनों ने ही मिलकर उम्मीदवार तय किए थे। यही नहीं, इन्हीं दोनों ने चुनाव की रणनीति भी बनाई थी। अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बंगाल जीतकर पार्टी ने उस मिथक को भी तोड़ दिया है कि भाजपा के लिए बंगाल जीतना मुश्किल है, क्योंकि बंगाल की भाषा और संस्कृति के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता है। कहा जा रहा है कि पंजाब में भाषा और संस्कृति का बैरियर भाजपा वैसे ही तोड़ देगी जैसे उसने बंगाल में तोड़ा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि भाजपा ने वह कोड क्रैक कर लिया है जिसमें भाषा और संस्कृति की बाधा पार हो जाती है। हालांकि पंजाब में भाषा और संस्कृति के अलावा धर्म का मामला भी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र या बंगाल में धर्म की बाधा नहीं थी। वहाँ भाजपा हिंदू वोट एकजुट करने में कामयाब रही। देखने वाली बात होगी कि पंजाब में भी वो इस तरह का प्रयोग कैसे करती है। वैसे वहाँ के मुख्यमंत्री की हरकतें भी भाजपा की राह आसान कर रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के मौसेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भी भगवा पहन लिया है और कुछ दिनों पहले वो विधानसभा में भी उन पर आरोप लगे थे कि वो शराब पीकर विधानसभा पहुँच गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की खुशी 96 में यानी 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने और 2014 में पूर्ण बहुमत से मिली सत्ता के समकक्ष मानी जा रही है। जाहिर है मध्य प्रदेश में भी पार्टी के लोग खुश होंगे, मगर कैबिनेट मंत्री और बंगाल के पूर्व प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ज़्यादा ही उत्साहित नजर आए। अफसोस वे इस बार बंगाल की सड़कों पर नहीं दिखे, ना ही बैठकें करते दिखे, क्योंकि ममता सरकार ने उन पर करीब 3 दर्जन केस दर्ज किए हुए थे। इनमें कुछ गंभीर किस्म के भी हैं। इस बात की टीस उन्होंने मीडिया के सामने भी जाहिर करी जब बंगाल के परिणाम आए। अपने संगठन कौशल से उन्होंने हरियाणा में भाजपा का सूखा खत्म किया, तो उसके बाद पार्टी ने उन्हें बंगाल की कमान सौंपी। यहाँ भी उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और पिछले विधानसभा चुनाव में 2 विधायकों वाली पार्टी को 77 तक पहुँचा दिया। पार्टी के वोट प्रतिशत में भी काफ़ी वृद्धि हुई उनके कार्यकाल के दौरान। इसी वृद्धि को बरकरार रखते हुए और इसमें और आगे इसको ले जाते हुए भाजपा ने बंगाल में इतिहास रच दिया है। क्योंकि इतिहास बन गया है तो इसके लिए नए रणनीतिकारों की चर्चाएं भी हो रही हैं, मगर इनके बीच मध्य प्रदेश के कैलाश बाबू के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विजयवर्गीय ने भाजपा की जिस नींव पर स्ट्रक्चर खड़ा किया, उस पर अब खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हो गई है। 2 पहिया वाहन वालों पर टोल टैक्स। उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वालों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है कि योगी के प्रदेश में 2 पहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगता है। अमूमन माना जाता है कि 2 व्हीलर्स का टोल नहीं लगता, या 2 व्हीलर्स के जो उपयोग करते हैं उन पर कोई किसी भी टोल पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता। कुछ हद तक यह बात भी सही है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI का एक जो 2008 का नियम है, उसमें साफ साफ लिखा है कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बाइक वालों से टोल नहीं वसूला जाएगा। लेकिन जो एक्सप्रेसवे NHAI नहीं बनाता, उन पर तो उत्तर प्रदेश में टोल जमकर वसूला जा रहा है। सूत्रों की माने तो यूपी में करीब ऐसे आधा दर्जन एक्सप्रेसवे हैं। हाल ही में देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। जब इसकी दरें देखी तो पता चला कि गंगा नदी के समांतर इस एक्सप्रेसवे पर बाइक वालों से प्रति किलोमीटर ₹1.28 का टोल लिया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी के कई एक्सप्रेसवे पर बाइक वालों से टैक्स वसूला जा रहा है। लगता है बाबा जी का फंडा क्लियर है, सुविधाजनक रोड पर चलना है तो भैया टैक्स तो देना होगा। बस चिंता की बात यह है कि उनकी देखा देखी कहीं दूसरे राज्य भी 2 पहिया वाहनों पर टोल न लगा दें।
आम आदमी पार्टी के चॉकलेटी नेता जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और वो काफ़ी हाई प्रोफाइल भी माने जाते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। पेशे से जो चार्टर अकाउंटेंट है और चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई के बाद वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने आपके बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम किया था। शायद वहाँ उन्हें लिबर्टी थी कि बाकी नेताओं की तरह वे भी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह सकें। मीडिया में और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी चड्ढा या दूसरे नेता अरविंद कहते नजर आते थे। हाँ, कभी कभी अरविंद जी भी कह दिया करते थे। भाजपा में ऐसा नहीं चलता। अपनी पार्टी छोड़कर जब हाल ही में उन्होंने पिछले महीने भाजपा ज्वाइन करी, उसके बाद चड्ढा भाजपा अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन से मिले, तो बातचीत में उन्होंने नितिन नवीन जी कहकर संबोधित किया। अंदर की बात यह है कि वहां उपस्थित भाजपा के एक राष्ट्रीय महासचिव ने चड्ढा से साफ शब्दों में कहा, नाम लेने की बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहकर संबोधित करें, यह भाजपा की संस्कृति है। पश्चिम बंगाल के परिणामों को लेकर एग्जिट पोल के आने से पहले ही जो मध्य प्रदेश से पर्यवेक्षक गए थे, उनको बदलाव का एहसास हो गया था। उनके पास जो जनता का फीडबैक था उसमें तृणमूल की हार की मुख्य वजह एसआईआर नहीं बल्कि प्रशासनिक अराजकता थी और उसके जो समर्थक थे या उसके जो वर्कर थे उनके द्वारा जो वहाँ पर अव्यवस्था फैलाई जा रही थी। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग भी सरकार से बेहद खफा चल रहा था। पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य कर्मचारी वर्ग भी 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने से बेहद नाराज थे। हालांकि चुनाव के दौरान ममता दी ने इसका लाभ देने की घोषणा की थी, मगर लाखों कर्मचारियों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बंगाल में मध्य प्रदेश के लगभग 2 दर्जन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। अंदर की बात यह है कि फीडबैक लेते समय भी सभी अधिकारियों ने बड़ी सावधानी रखी, क्योंकि उस दौरान मुखबरी का भी खतरा था। कोई उनकी बात रिकॉर्ड करके कहीं और भी पहुंचा सकता था। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में अंदर की बात लेकर। नमस्कार।